दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कल के सेटअप के बारे में। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, जैसा कि आपको बताया गया था, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है आपको। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिली, पहले तो फर्स्ट हाफ में देखने को मिली और लास्ट में भी आपको वही सिनेरियो देखने को मिला। प्रेशर हुआ ऊपर से और अभी मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो कल या तो फ्राइडे को देखेगा आपको एक तरफ या तो सपोर्ट टूटेंगे या तो देखेगा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी 50 के लिए सबसे शॉकिंग अपडेट आज रात में आएगी और कल सुबह आएगी। दोनों अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सेटअप बताएंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट इस समय निगेटिव आपको देखने को मिल रहे हैं और यूएस मार्केट से जो निगेटिव अपडेट्स भी आ रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी देखिएगा जो अपडेट मुझे लग रही है, जिसका अभी तक स्टॉक मार्केट पे असर नहीं हुआ है, वो है रशिया, चाइना और बीच में देखिएगा है वेनेजुला। तो आप देख सकते हो वेनेजुला से जो टेंशन आ रही है, यूएस वहां पे पीछे आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है वेनेजुला एक ऐसी कंट्री है जिसके पास इराक से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। तो वेनेजुला ने सपोर्ट ले लिया है, या फिर आप ये कह सकते हो पूरी तरीके से वेनेजुला को सपोर्ट है रशिया और चाइना का। और इसका देखिएगा स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट भी मॉस्को की तरफ से आ चुका है और चाइना की तरफ से भी आ चुका है। तो मुझे लगता है ये सबसे देखिएगा बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा जब यहाँ पे अगर कुछ होता है, मतलब यूएस बिल्कुल नहीं मानता और वेनेजुला को सपोर्ट करने के लिए रशिया कोई कदम उठाता है या चाइना कोई कदम उठाता है। तो यहाँ पे मेजर इकोनॉमी, नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमी सामने आ जाएंगे और सबसे पावरफुल देखिएगा डिफेंस इकोनॉमी सामने आ जाएंगे। तो ये प्रेशर सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है आज रात के लिए वो है यूएस जीडीपी के नंबर्स, जो देखिएगा स्टॉक मार्केट पे असर करेंगे। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये नंबर एक्सपैंड होके आ सकते हैं। और आपको पता है कि रेट कट के समय एक्सपैंडेड इकोनॉमी अगर देखने को मिलती है तो ये फेड के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और साथ में पीसीई के नंबर भी आ रहे हैं, तो वहां पे दोनों इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। जब जीडीपी के नंबर एक्सपैंडेड होके आएंगे तो आपको पता है पीसीई नंबर भी रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि फेड के लिए अच्छी बात नहीं है। और मीटिंग जनवरी में ही है, तो ये भी एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है स्टॉक मार्केट पे। यूएस स्टॉक मार्केट पे ऊपर के लेवल से भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस इकोनॉमी में एवरीवन इज बिजी। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में भी एवरीवन इज बिजी इन, देखिएगा आपको पता है पूरी तरीके से बिजी है क्रिसमस न्यू ईयर में। तो यहाँ पे ये चीज का असर मुझे लगता है बहुत ज्यादा पड़ सकता है। दूसरी बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, जापान के मिनट्स कल आएंगे। तो जापान के मिनट्स सुबह ही देखने को मिलेंगे और आपको पता है 9 बजे से पहले इनका इम्पैक्ट आएगा। अगर फ्यूचर अप्रोच भी वो बताते हैं कि हम फ्यूचर में भी देखिएगा रेट को पॉज कर सकते हैं या रेट हाइक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी अपडेट आता है तो सीधा एशियन कंट्री पे असर पड़ेगा, मतलब इसमें डाउट नहीं रखिएगा। तो ये दो बड़े अपडेट हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो आज आपने देखा, देखिए सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी और सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी निफ्टी में भी देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे तो इस समय का सिनेरियो क्या है, तो इस समय का सिनेरियो देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी डाउन है और 70 पॉइंट का गैप होना चाहिए, लेकिन दोनों एक ही जगह पे हैं। गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन है, आप देख सकते हो। और डाउ फ्यूचर्स भी निगेटिव हैं और सारी देखिएगा सेंटिमेंट निगेटिव हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट में भी कोई बड़ी जान नहीं है। निके अगर आप देखेंगे जापान का मार्केट पहले से ही नर्वस है, क्योंकि जापान के मिनट्स कल आने वाले हैं। फिर अगर आप आगे देखोगे तो ये देखिएगा चाइना में या कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, मतलब फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। तो एनी टाइम ये कभी भी निगेटिव हो सकते हैं। और क्रिप्टो मार्केट पे तो ऑलरेडी असर देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो मार्केट पे जो बेसिकली असर देखने को मिल रहा है वो आपको पता ही है, वो आपका असर है जापान के देखिएगा मार्केट और यूएस और वेनेजुला का जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल के जो स्ट्रैटेजी है वो उस पर फोकस करा जाए। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। रीजन इसलिए है क्योंकि आपको पता है 25 को मार्केट बंद है, तो कल लोग देखिएगा पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहेंगे। 25 को कोई भी इंपैक्ट पड़ सकता है, मल्टीपल अपडेट्स आने हैं, तो ये एक रीजन रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा वो मेरे हिसाब से 7.5 का रहेगा और 26 देखिएगा 0.00 का रहेगा। इन पर्टिकुलर सपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं निफ्टी पे। और रेजिस्टेंस मुझे लगता है फील करेगा निफ्टी 240 और 280 के बीच में। इन जगह पे देखिएगा रेजिस्टेंस फील करेगा
निफ्टी 50। तो ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन लेवल्स पे। और अगर निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो बार बार देखिएगा 59440 पे सेलिंग प्रेशर है और 59560 पे प्रेशर है। 2 बार यहाँ से मार्केट गिर चुका है काफी बड़ी बुरी तरीके से। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 59100 और ये टूटता है तो आपको दिखेगा 58880 पे फोकस करना है। तो ये सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, फोकस करिएगा। राम राम।